बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को पूर्व मंत्री नकुल दुबे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ये जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ही नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित किया गया है। उधर नकुल दुबे ने कहा कि पार्टी में किसे रखना है और किसे नहीं रखना है ये नेतृत्व का ही निर्णय होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को अपना त्याग पत्र भेज दिया था। वहीं पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने अभी अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन वो किस दल में जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वो अपने सभी लोगों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वो राजनीतिक दल में ही रहेंगे, लेकिन किस दल में ये नहीं बताया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि आगे के निर्णय की जानकारी आगे ही मिल पाएगी। तो बसपा से निष्कासित हुए नकुल दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मायावती ने एक आज बड़ा ट्वीट किया है। ट्वीट ये है कि जो बीएसपी के पूर्व मंत्री रहे नकुल दुबे को आज पार्टी गतिविधियों में जिस तरह से अनुशासनहीनता है उसके वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया है। नकुल दुबे की बात कही जाए, सभी ने देखा कि ब्राह्मण भाईचारे की बात हो, लगातार वो उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में गए, लगातार ब्राह्मणों को जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी और यूं कहें कि बीएसपी में दूसरे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और आज जब पार्टी गतिविधियों में संलिप्त अनुशासनहीनता की वजह से उन्हें निष्कासित किया गया है, तो सीधे उन तमाम विषयों पर हमारे साथ वो बात करने के लिए हैं। क्या वजह है, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये निकल के आ रही है कि आपने अपना इस्तीफा भेज दिया और पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता कौन सी अनुशासनहीनता है? वो अनुशासनहीनता तो मुझे भी नहीं मालूम है कि ऐसी आखिर कौन सी अनुशासनहीनता हो गई इधर 2-4-5 दिनों में। ऐसा हमको लगता है कहीं कुछ भ्रम की स्थिति बन गई है, लेकिन मैं स्वागत करता हूं और हम लोग बहुत आभारी हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कि उन्होंने यह निर्णय लेकर के हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया है कि अब आप लोग पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से कार्य करके सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज को जोड़िए और जोड़ करके इस प्रदेश में एक स्वस्थ और मजबूत वातावरण को उत्पन्न करने का। ब्राह्मण भाईचारे की बात आती थी तो लगातार आप मंचों पर थे, लगातार जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से खुले मंच पर खुली तरीके से काम करने का वो अवसर शायद नहीं मिल पा रहा था। आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है जब आप खुले मंच से और खुली तरह से जो है ब्राह्मणों की बात करेंगे? जी बिल्कुल वो समय अब मुझे कल रात से मौका मिल गया है और अब मैं आज से उस दिशा में कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। आज पूरे संपूर्ण प्रदेश से सर्व समाज के साथ साथ हमारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और सबका ही एक ही मत है और अभी विचार विमर्श भी होगा। यही हम लोग अभी मीटिंग में इकट्ठे होंगे सब लोग, तो सबका एक ही मत है कि यार अब हम लोग मिलजुल करके एक मजबूत वातावरण को उत्पन्न किया जाए ताकि इस प्रदेश में जो हम सब लोगों के बीच में जो अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो रही है उस पर लगाम लगे, उस पर रोक लगे। और हम इसके लिए क्या आपने किस तरह से, आज माना जा रहा है कि आप तमाम जिलों से लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, क्या उनके साथ विचार विमर्श करेंगे या फिर कुछ ऐसा फैसला है जो आपके अंदर पटल में है उसको बाहर लेकर के आए? क्योंकि कयास भी लगाए जा रहे हैं। कयास कोई कुछ भी लगाता रहे, मेरा अभी कोई भी निर्णय नहीं है। जो सब लोग बैठेंगे भी बैठ करके, जो सर्व समाज में सब लोग हैं और हमारे ब्राह्मण समाज के भी लोग ज्यादा तादाद में यहाँ पर सब लोग जो बैठ कर एक निर्णय लेंगे उसी निर्णय के साथ। वजह इस बात की है कि ब्राह्मण की जहां बात आती है वहां बीजेपी कहीं न कहीं जुड़ी बात हो जाती है। ऐसे में अगर जैसा आप भी कह रहे हैं कि आप सबके साथ बैठेंगे, जैसा वो सलाह देंगे, अगर वो सलाह देते हैं बीजेपी की तरफ, तो क्या आपका कदम होगा? जब आपने बहुत गंभीर सवाल पूछ लिया है तो इस सवाल में जो एक सवाल निकल करके आया है वो सवाल पहले हम अपने भाई पांडे जी से ही पूछ लें कि आपको क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी ब्राह्मण सशक्त चेहरा उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है? डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं लेकिन ले रहा हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं लेकिन ले रहा हूं। श्रीकांत शर्मा जी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। बीजेपी पर आरोप है, ब्राह्मणों पर? मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मेरा क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी स्थापित ब्राह्मण चेहरे के कृपया नाम बताने कृपा करें भाई मेरे पांडे जी। आज की डेट में पहले आपसे सवाल या फिर हम जवाब देते हैं। सवाल ये भी है ना कि आप एक तरफ जहां ये कह रहे हैं कि कई ऐसे बड़े चेहरों का नाम गिना रहे हैं और चेहरों के साथ साथ ये कह रहे हैं कि क्या वो जो तरजीह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ऐसा कहना है? तरजीह नहीं, आप संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश, असल में आपने एक बात जोड़ दिया ना कि ब्राह्मण बीजेपी जुड़ा हो, ऐसा कहीं नहीं है।
पूरा उत्तर प्रदेश देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने झेला है। 2017 से 2021 के बीच में जो घटनाक्रम हुआ है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पांडे जी हमारे क्वेश्चन जानते हैं। तो हम लोग जो निकलेंगे, हम लोग जो कार्य करना चाह रहे हैं, हम लोग कार्य यही करना चाह रहे हैं कि जो हमारा समाज है, उस समाज के साथ अब सौतेला व्यवहार बंद करिए, उसको सबको एकत्रित होने का मौका दीजिए और वो सब लोग एकत्रित होकर के। आप कह रहे हैं सौतेला व्यवहार, तो वो सौतेला व्यवहार किस पार्टी में नहीं होगा अगर आने वाले समय पे आप निर्णय लेंगे? देखिए, अभी न तो किसी पार्टी के बारे में न कुछ सोचा है और न कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। अभी हम पहले अपने संगठन में अपने मित्रों के साथ बैठेंगे, जो हमारे सारे भाई एक साथ सामूहिक निर्णय लेंगे, उसी निर्णय पे हम लोग काम। हमारे कक्कू पांडे जी भी अंबेडकर नगर से आ गए हैं और सभी लोग आ रहे हैं काफ़ी। अभी आपको यहाँ बड़े अच्छे चेहरे दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा सा और दिन निकलने दीजिए और रोशनी होने दीजिए। नकुल दुबे जी जो बीएसपी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और अब जब निष्कासित हुए हैं उसके बाद देखा भी जा सकता है कि तमाम जो यहाँ पर उनसे मिलने वाले यानी कि उनके चहेते हैं वो अब ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। इसलिए लगातार जो मिलने का सिलसिला है ये उनका आवास भी है और आवास के बाहर जो है वो लगातार जो लोगों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि अब धीरे धीरे ही सही लेकिन सभी जनपदों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और बुलाने के बाद अब उनके साथ वो बैठक करेंगे और बैठक के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय लेंगे। अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.